गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन सेंट माइकल्स एकेडमी बेतिया से 10th क्लास की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से मैं आज पढ़ा रही हूँ आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी का लिखा हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रथम भाग मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं द्वितीय भाग और तृतीय भाग इसका पढ़ाऊँगी। द्वितीय भाग में हम देखते हैं कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोलते हैं, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि क्या और लाभ क्या। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, अर्थात यहाँ पर क्षति का अर्थ होता है हानि पहुँचाना और जून का अर्थ होता है पुराना। तो वो कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी का हानि क्या है और किसी का लाभ क्या है। छुवत टूट रघुपितहु ना दोषु, अर्थात वो बताते हैं कि राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था और ये तो छूते ही टूट गया था। मुनि बिनु काज करियकत रोसु, अर्थात हे मुनि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। अर्थात अब एकदम परशुराम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर और अपने फरसे की ओर देखते हुए, अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अर्थात अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं सुना। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। अर्थात बोली का मतलब होता है जानकर, बधौ का मतलब होता है वध कर देना, तो ही मतलब तुझे, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख और जाने ही का अर्थ होता है जानता है। तो अब जब परशुराम जी क्रोधित हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बच्चा मानकर सिर्फ छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। क्या तूने मुझे नीरा मुनि ही मान लिया है, ऐसा वैसा मुनि मान लिया है। मैं तो तुम्हें बच्चा समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ और तुम मुझे ऐसा वैसा मुनि मानते हो, नीरा मुनि मान लिया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब एकदम प्रचंड गुस्से में परशुराम जी बोलते हैं। पहले तो यहाँ बता दूँ मैं कि ब्रह्मचारी का अर्थ होता है संयम, नियम का पालन करने वाला, और कोही का अर्थ होता है क्रोधी। विश्वविदित का मतलब होता है संसार के प्रसिद्ध, है ना। और क्षत्रिय कुल का अर्थ होता है क्षत्रियों के कुल का, और द्रोही मतलब दुश्मन। तो जब परशुराम कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, अर्थात अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। अब देखिए वो एकदम परशुराम जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि तुमने मुझे ऐसा वैसा मुनि मान लिया है, मैं तुम्हें बच्चा समझ कर छोड़ रहा हूँ। मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ। मैंने तो सारे संसार में क्षत्रियों के कुल को समाप्त कर दिया, मैं उनके कुल का घोर शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महिदेव दिनहि। अर्थात भुजबल का अर्थ होता है बाहों के बल पर, और भूप का अर्थ होता है राजा। विपुल बार का अर्थ होता है अनेक बार। महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को। अब देखिए
परशुराम जी कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार मई देवो दिन्हीं, अर्थात हमने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के सारे राजाओं से रहित कर रखा है, यानी पृथ्वी में जितने भी राजा थे उन सबका मैंने नाश कर दिया है। इस पृथ्वी पर अपनी भुजाओं के बल पर मैंने सारे राजाओं को खत्म कर दिया है, अर्थात उनका वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा, अर्थात यहाँ पर सहस बाहु का अर्थ हो जाता है सहस्त्र बाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था। और भुज, भुज का अर्थ आप जानते ही हो, बाह। छेद निहारा काटने वाला, छेद निहारा का अर्थ होता है काटने वाला। बिलोकु, बिलोकु का अर्थ होता है देखो। महिप कुमारा का अर्थ होता है राजा का पुत्र। अब सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा, अर्थात ओ राजकुमार लक्ष्मण मेरे फरसे की ओर देख, इसमें सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, यानी कि ये जो मेरा फरसा है ना, ये फरसा तो 100 बाजुओं वाले राजा का भी वध कर चुका है, उनको भी ये काट डाला है। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, अर्थात जनी, जनी का अर्थ होता है मत, मत। सोच बस, सोच बस का अर्थ होता है चिंता में। महिष किशोर का अर्थ होता है राजा का पुत्र। अब यहाँ पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हैं और क्रोधित होते हुए कह रहे हैं, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझे भीड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, तू मुझसे मत भीड़, अपनी मौत को न बुला। मातु पितहु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, यानी तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत करो, उनको चिंता में मत डालो। गर्भना के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर, अर्थात गर्भना का अर्थ होता है गर्भ में पल रहे, अभर्क, अभर्क का अर्थ होता है बच्चे, दलन का अर्थ होता है कुचलने वाला, मोर का अर्थ होता है मेरा घोर, घोर भयंकर। अब देखिए, अब वो कह रहे हैं गर्भना के अभर्क दलन परसु मोर अति घोर, अर्थात मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। यानी कि परशुराम की डींगे तो बहुत ज़्यादा लक्ष्मण सुन रहे हैं और वो एकदम अपनी बड़ाई किए जा रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि अरे तुम मुझे नहीं जानते, मेरा धनुष तो मेरा जो फरसा है ये तो 100 बाजुओं वाले को भी काट डाला है, मैंने क्षत्रियों का नाश किया है, धरती पर से क्षत्रियों को ख़त्म करके मैंने पूरी धरती तो ब्राह्मणों को दान में दे दिया, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूँ, सारा संसार मुझे जानता है, मैं क्षत्रियों का कुल घोर शत्रु हूँ। ये सारी बात वो बता रहे हैं। अब लक्ष्मण उनकी बातों को सुन रहे हैं और अब क्या जवाब दे रहे हैं व्यंग्यात्मक रूप में, ये हम देखेंगे तीसरे खंड में। बहसी लखनू बोले मृदुबानी, बहसी का अर्थ होता है हंसकर, मृदु का अर्थ होता है कोमल, बानी, बानी का अर्थ होता है वाणी, वाणी बोला जाता है। मुनीसी, मुनीसु का अर्थ होता है महामुनि, महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा, अमानी का अर्थ होता है माना हुआ। तो बहिसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी। परशुराम के डींगे सुनकर लक्ष्मण अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कोमल वाणी में हंसकर बोलते हैं, ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फुकू पहारू। मोही, मोही का अर्थ होता है मुझे, दिखाओ का अर्थ होता है दिखाता है, कुठारू मतलब कुल्हाड़ा, चहत मतलब चाहता है और पहारू का अर्थ होता है पहाड़। अब बोल रहे हैं पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फुकू पहारू, अर्थात आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हैं।
यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। अब लक्ष्मण बोलते हैं कि अरे भाई तुम तो बड़ा डींग हाँकते हो, है ना, और अपने आप को बड़ा योद्धा कहते हो, बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ का अर्थ होता है यहाँ, कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है बहुत कमज़ोर। और कुमड़े की एक बत्ती फूल है, छुई मुई का पौधा। को का अर्थ होता है कोई। तर्जनी मतलब होता है अंगूठे के पास वाली उंगली। जाही का अर्थ होता है जाएगा। तो जब इस पंक्ति में यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाई, अब लक्ष्मण कहता है परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुमड़े की बतिया या छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखकर ही कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात सरासन का अर्थ होता है धनुष। अब यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात सच कहूँ मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। भृगुसूत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकू। अर्थात भृगुसूत होता है भृगु का पुत्र। जनेऊ यानी ब्राह्मणों के द्वारा धारण किया जाने वाला वो धागा, जो ब्राह्मण लोग धागा अपने गले में पहनते हैं। बिलोकी का अर्थ होता है देख कर। कहू का अर्थ होता है कहा। सहो का अर्थ होता है सहता हूँ। तो अब ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि भृगुसूत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछु कछु कहूँ सहो रिस रोकू। अर्थात आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैं सब कुछ सहन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि आप भृगु के पुत्र हैं। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर मैंने क्रोध को पी लिया। सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। अर्थात सुर मतलब होता है देवता, महिसूर का अर्थ होता है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ होता है भक्त, गाई मतलब होता है गाय, कुल तो परिवार, सुराई मतलब होता है वीरता। अब देखिए लक्ष्मण कहते हैं सुर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुहाई। अर्थात हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, न बंधे पापू अपकीर्ति हम हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। अर्थात अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश, मारतहु का अर्थ होता है मारने पर, परिय मतलब पड़ेगा। तो अब लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पाँव में मुझे पड़ना पड़ेगा। यानी देखो अब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि देखिए भाई, आप तो हैं ब्राह्मण और हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम लोग ब्राह्मण पर, भक्त पर, गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनका वध करने से हम पर पाप चढ़ेगा। इसलिए अब तो आप जो कहिएगा आपके पाँव तो हमें पड़ना ही पड़ेगा।
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अब कहते हैं कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़, कुलिस का अर्थ होता है कठोर, बचनु का अर्थ होता है वचन शब्द, और व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अर्थात हे महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लक्ष्मण व्यंग्यात्मक रूप से परशुराम के क्रोध में घी डालने का कार्य कर रहे हैं और उन्हें उनके गुस्से को और भी भड़का रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वीर योद्धा होते हैं वो अपनी बड़ाई अपने मुंह नहीं करते हैं, क्योंकि वीर योद्धा अपनी करनी से, अपने कार्य के द्वारा वो महानता हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ महामुनि परशुराम जी तो इतना डींग हाँक रहे हैं कि भाई मुझे तुम लोग जानते नहीं हो, मैं तो इतना क्रोधी हूँ, बचपन से ब्रह्मचारी हूँ, मैंने इनका नाश किया उनका नाश किया। तो इस तरह से परशुराम अपनी डींगे हाँक रहे थे, तो लक्ष्मण कहाँ मानने वाले, उन्होंने भी परशुराम के क्रोध में घी डालने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हे महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। देखो यहाँ पर धैर्यवान महामुनि संबोधित कर रहे हैं, और परशुराम जी धैर्यवान तो है नहीं, लेकिन उनको चिढ़ाते हुए लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हे धैर्यवान महामुनि, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यानी कि अब तो उसके इस वचन को सुनकर भृगुवंश के परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। यानी कि अब एकदम उनका क्रोध पूरा भड़क उठा है और गंभीर वाणी में बोलते हैं। तो चौथे खंड में गंभीर वाणी में परशुराम जी क्या बोलते हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन इन दोनों वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से द्वितीय खंड में परशुराम जी अपनी बड़ाई अपने मुंह से बार बार कर रहे हैं कि मैं तो स्वभाव से ऐसा हूँ, मैं स्वभाव से वैसा हूँ, मैंने कितने लोगों का नाश किया, मैं तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता हूँ। इस तरह की वो वाणी बोलते हैं। तो तीसरे खंड में किस तरह से लक्ष्मण ने उनके इस बात का जवाब दिया व्यंग्यात्मक रूप में हमने तीसरे खंड में देखा कि वो कह रहे हैं कि अरे भाई परशुराम जी, आप तो इतने डींग हाँक रहे हैं, आप तो बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो कि आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालिएगा। क्या आप समझ लिए हैं कि जो सामने योद्धा खड़ा है वो कोई छुई मुई का पौधा है जो आपकी तर्जनी देखकर डर जाएगा? मैं आपके डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि अरे भाई, मैंने तो आपके अभिमान में कुछ शब्द कह दिए। जब मैंने आपके कंधे पर धनुष बाण देखा, आपके गले में जनेऊ देखा, तो मैंने आपके सम्मान में कुछ कह दिया था। लेकिन आप तो भाई बहुत क्रोधी हैं। और आपको जानना चाहिए कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम लोग ब्राह्मण पर, भक्त पर और गाय पर अपनी वीरता दिखाया नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्राह्मण का वध करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। तो इस तरह से हमने दूसरे और तीसरे खंड में लक्ष्मण और परशुराम के बीच का संवाद देखा। अगले वीडियो में मैं चौथा, पांचवा और छठवां, यानी कि इसके 6 खंड हैं, ये 3 खंड मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।